इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ मेले के बारे में, जो 13 जनवरी 2025 से आरंभ होगा और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसमें हम जानेंगे कि क्या है कुंभ मेला, इसके पीछे का इतिहास और ये कैसे हिंदुओं के आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ समझेंगे कि हर बार की तरह इस बार भी ये कुंभ कैसे हमारे देश के अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को एक ग्रोथ और बूस्ट करता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवम और मैं भारत के प्यारे से शहर दिल्ली में रहता हूँ। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कुंभ के बारे में। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। घड़ा यहाँ से ये शब्द इसलिए आया क्योंकि हम इससे पहले चलते हैं इसके इतिहास के बारे में, जहां पे समुद्र मंथन हो रहा होता है। एक तरफ होते हैं देवता और दूसरे तरफ होते हैं असुर। उस समुद्र मंथन में बहुत बहुत सारी चीजें निकलती है, जिसमें से सबसे पहले जो चीज निकलती है वो है कालकूट विष, जिसको महादेव ने पिया था और अपने कंठ में उतारा था, इसलिए उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। फिर जो आखिरी में जो उसमें निकला था उसका नाम था कुंभ। कुंभ एक घड़ा था जिसके अंदर था अमृत। जिस अमृत को पाने के लिए देवता और असुर में आपस में भिड़न और लड़ाई होती है। उसमें जब इनके आपस में लड़ाई होती है, जो इंद्र देव है उनका जो बेटा है जयंत, वो उनको बहुत ही चुपके से और इशारा करते हैं कि वो उस अमृत को उठा के और भागे। जब वो लेके भागते हैं तो उसके पीछे असुर भागने लगते हैं और ये जो लड़ाई होती है करीब 12 दिन चलती है। इसलिए वहां का एक दिन यहाँ का एक साल होता है और तभी महाकुंभ हर 12 साल में मनाया जाता है। जब वो जयंत लेके भागते हैं तो उसकी कुछ बूंदे धरती पे गिरती है। तो उसकी 4 बूंदे धरती पे गिरती हैं। पहला गिरता है हरिद्वार, दूसरा नासिक, उज्जैन और चौथा है प्रयागराज, जहां पे इस बार 2025 में आयोजन होने जा रहा है। अभी हमने बात की 4 शहरों के बारे में जहां पे कुंभ आयोजित किया जाता है। पहला हमने बताया था प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। कब और कैसे इन शहरों में मनाया जाता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। हरिद्वार की बात करूं मैं तो जब कुंभ राशि में बृहस्पति प्रवेश करता है और मेष राशि में सूर्य प्रवेश करता है तब मनाया जाता है हरिद्वार में। वहीं उज्जैन में जब सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो उज्जैन में मनाया जाता है। उसी तरीके से नासिक और प्रयागराज का भी देखा जाता है और उस तरीके से मनाया जाता है। इसलिए ये माना जाता है कि जब ये अमृत के 4 बूंदे इन 4 शहर के नदियों में गिरे थे तो ये जो नदियों के जो पानी है वो अमृत समान कहीं ना कहीं हो गए हैं, और इसलिए महाकुंभ में और कुंभ में इसमें नहाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तक हमने ये जान लिया कि क्या होता है महाकुंभ, इसके पीछे का इतिहास और किस तरीके से हिंदुओं के आस्था के साथ जुड़ा पड़ा है। अब हम जानते हैं किस तरीके से ये हमारे देश के अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट करेगा। इस बार भारत सरकार ने महाकुंभ को आरंभ करने के लिए करीब 5,500 करोड़ का बजट अलॉट किया उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन इतना ज्यादा खर्चा क्यों? क्या है इसके पीछे इतना ज्यादा खर्चा करने का कारण, और ये किस तरीके से सरकार का जो दावा है कि हमें एक रेवेन्यू जनरेट करके देगी, इसके बारे में अभी हम समझते हैं। 8 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था मीडिया कॉन्फ्रेंस में कि इस बार महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोग आ सकते हैं और 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू करीब आ सकता है। वहीं अगर पिछले बार 2019 की बात करें तो 2019 में 1.2 लाख करोड़ रुपए आए थे। अगर इसको हम ध्यान दें और समझे कि जो सरकार 5,500 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि उसके बदले करीब 2 लाख करोड़ की रेवेन्यू आएगा और जिससे हमारे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें 2024 की, वहीं पे काशी विश्वनाथ जहां पे कम से कम 16 करोड़ लोग 2024 में आए, और वहीं अयोध्या में जनवरी से लेके सितंबर तक 13.5 करोड़ लोग आए, जो हमारे जीडीपी में कहीं ना कहीं एक योगदान दे रहा है। और ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं क्योंकि कुंभ के वजह से। और जितना ये नंबर बढ़ेगा इससे क्या होता है कि सरकार के पास एक तो रेवेन्यू आएगा, दूसरा उस स्टेट में जिस शहर में वो लोग जाएंगे वहां की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी होगी, और साथ साथ वहां पे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और जितने भी पब्लिक फ्लाईओवर्स ये सारे के सारे और ज्यादा डेवलप होंगे। महाकुंभ इतना विशाल है अपने आप में कि इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्परेरी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे
कुछ समय के लिए और एक समय के लिए यहाँ पे 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोग एक समय पे देखे जाते हैं, इसलिए इसे एक टेम्परेरी सिटी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे बजट बढ़ाने से कैसे 2013 के महाकुंभ से 2025 के महाकुंभ में बड़े चेंजेस आए। तो पहला हम बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर पे, जहां पे 2013 में 16 स्क्वायर किलोमीटर एरिया सिर्फ दिया गया था, वहीं अब 2025 में करीब 40 स्क्वायर किलोमीटर दिया गया है। वहीं जहां 2013 में करीब 16 करोड़ लोग आए थे, श्रद्धालु आए थे, वहीं पे इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है करीब 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे। और अब हम बात करते हैं कि क्या फैसिलिटीज पहले के मुकाबले इस बार चेंज हुई है, उसके बारे में अभी जानते हैं। तो जो फैसिलिटीज में इंप्रूव हुआ है, वहीं 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में करीब 33,903 करीब टॉयलेट्स थे। इस बार उसको बढ़ा के 1.5 लाख टॉयलेट कर दिया गया है 2025 में। वहीं अगर बात करें जो एक टेंट होता है, उस टेंट में करीब 3 टॉयलेट हुआ करते थे 2013 में, वहीं अब उसको बढ़ा के 11 टॉयलेट कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बात करें हम कि टैप, जो वाटर टैप होता है, वहीं एक कैंप में करीब 2 टैप हुआ करते थे, इस बार करीब 6 टैप कर दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट में क्या अपग्रेड किया गया है। 7,000 करीब बसों को अपग्रेड किया गया है। वहीं 200 करीब एयर कंडीशनर बस चलाई जाएंगी, 200 करीब चार्टर्ड एयरप्लेन चलाए जाएंगे और 23 बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट किया गया है एयरलाइन के थ्रू इस शहर में। और साथ ही साथ 3,000 स्पेशल ट्रेन को चलाया जाएगा इस महाकुंभ के लिए। वहीं मैं बात करूं लाइटिंग और वायरिंग के बारे में, 1500 किलोमीटर वायरिंग की गई है, 67,000 करीब स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं और 170 सब स्टेशन बनाए गए हैं ताकि लोगों पे निगरानी रखी जाए। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बारे में, जो वर्ल्ड में इतना इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग सेक्टर में रोल प्ले करता है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन। वहीं इसी तरीके से ये कुंभ में भी इस बार बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। पहला जो है कि ड्रोन को यूज किया गया है, दूसरा एआई पावर कैमरे को यूज किया गया है और तीसरा फेस रिकॉग्निशन वाले कैमरे को यूज किया गया है, जिससे कि ये इंश्योर करेगा कि जो डिवोटीज है उनकी एफिशिएंसी एंड प्लस सिक्योरिटी को। वहीं CII कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री डाटा के मुताबिक 2019 के कुंभ में करीब 6 लाख वर्करों को एम्प्लॉयमेंट मिला था, अप्रोक्स 6 लाख के अप्रोक्स को एम्प्लॉयमेंट मिला था और इस बार भी ये नंबर काफी ज्यादा बढ़ेगा अलग अलग सेक्टर में। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे महाकुंभ मेला अलग अलग सेक्टर में और अलग चीजों में बूस्ट करता है। जैसे कि हमने जाना किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, किस तरीके से ये इंडिया को वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट करता है और उसके वर्ल्ड वाइड सिग्निफिकेंस दर्शाता है, किस तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी शो करता है, किस तरीके से ये वहां के लोकल को मदद करता है और किस तरीके से ये GDP को भी कंट्रीब्यूट करता है। इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से ये महाकुंभ मेला हमारे GDP के साथ साथ हमारे आस्था को भी बढ़ाएगा। और ये कहा जाता है कि ये जो महाकुंभ का जो मुहूर्त है, ये करीब 144 साल बाद आया है और कृपया करके इस महाकुंभ में जरूर जाए, स्नान करें, क्योंकि आपकी फिर इसके बाद आने वाले 3 पीढ़ियों तक को भी ये अवसर प्राप्त नहीं होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। प्लीज चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो।